आज देश में हर साल करोड़ों छात्र कॉलेज और यूनिवर्सिटी में दाखिला लेते हैं, लेकिन सवाल ये है, क्या उनके भविष्य के नियम साफ होते हैं या फिर नियमों की आड़ में मनमानी होती है। जी हाँ, यूजीसी के नए नियम आए, छात्राओं ने विरोध किया और अब सुप्रीम कोर्ट ने उन पर रोक लगा दी। लेकिन क्यों? ये नियम किसके लिए सही थे, किसके लिए खतरनाक, और सबसे बड़ा सवाल, क्या इससे छात्राओं पर असर पड़ता या नहीं? आज यही सब जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप ठाकरे। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों और अपने परिवार वालों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, जानते हैं। यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी जेंट्स कमीशन, यही संस्था तय करती है कि भारत की यूनिवर्सिटी कैसे चलेगी। फीस, नियुक्ति, कोर्स, डिग्री, सब कुछ। सरकार का दावा था कि नए नियम इसलिए लाए जा रहे हैं कि ताकि शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो, भ्रष्टाचार कम हो, यूनिवर्सिटियों को ज़्यादा ऑटोनॉमी मिले। कागज़ पर ये बातें अच्छी लगती है, लेकिन असली खेल नियमों की लाइन के बीच होता है। जी हाँ, नए ड्राफ्ट में कुछ अहम बातें थी। कुलपति वीसी के नियुक्ति में बदलाव, राज्य सरकार की भूमिका कम रहती है। इसमें केंद्र या नामित पैनल की भूमिका ज़्यादा होती है। यूजीसी के ज़्यादातर ताकत किसी यूनिवर्सिटी पर सीधा फैसला, उसकी मान्यता रद्द करने तक का अधिकार होता है। इसमें नियमों की भाषा स्पष्ट तरह से दिखाई जाती है, जैसे जरूरत पड़ने पर, विशेष परिस्थितियों में, जैसे शब्द जिनका मतलब तय नहीं होता है। यहीं से समस्या शुरू हुई। ये नियम किसके लिए फायदेमंद थे? केंद्र सरकार, क्योंकि इससे उच्च शिक्षा पर उसका नियंत्रण बढ़ता। प्राइवेट यूनिवर्सिटी का एक वर्ग है जिन्हें साफ नियमों की बजाय लचीले नियम ज़्यादा पसंद होते हैं, जैसे कागजी सुधार चाहने वालों के लिए, जो मानते हैं कि सख्त नियंत्रण से क्वालिटी बढ़ेगी। लेकिन सुधार तभी अच्छा होता है जब वो पारदर्शी हो। राज्य सरकारों के लिए ये नियम, क्योंकि शिक्षा संविधान में समवर्ती विषय है, पूरा नियंत्रण केंद्र को देना संघीय ढांचे पर एक चोट के समान है। सरकारी यूनिवर्सिटी के लिए जहां स्थानीय ज़रूरतें होती हैं, वहीं छात्र और छात्राओं के लिए जरूरी है। फैसले दूर बैठकर होंगे, जवाबदेही कम होगी और शिकायत का रास्ता साफ नहीं हो पाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ और शब्दों में कहा, इन नियमों के प्रावधान स्पष्ट अभी नहीं है, इनका दुरुपयोग किया जा सकता है। कोर्ट ने केंद्र से कहा, नियम वापस जाकर नए सिरे से ड्राफ्ट तैयार किया जाए। मतलब कोर्ट ने ये नहीं कहा कि सुधार गलत है, लेकिन बिना स्पष्टता के सुधार खतरनाक हो सकता है। सीधा जवाब हाँ पड़ता है, क्योंकि छात्र की सुरक्षा, हॉस्टल, शिकायत तंत्र अक्सर राज्य स्तर पर बेहतर मॉनिटर होता है। अगर फैसले ऊपर से थोपे गए तो स्थानीय समस्याएं अनदेखी हो सकती हैं। यौन उत्पीड़न, आंतरिक शिकायत सीमित जैसे मामलों में स्पष्ट नियम जरूरी होते हैं, और यही स्पष्ट नए नियमों में नहीं थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने किसी सरकार को नहीं रोका, उसने छात्र के भविष्य पर जल्दबाजी को रोक दी। सवाल अब भी जिंदा है, क्या शिक्षा सुधार सत्ता से होगा या संवाद से? क्या छात्र शिक्षा संख्या है या देश का भविष्य? फैसला अभी बाकी है, लेकिन चेतावनी आ चुकी है। दोस्तों, ये कुछ जानकारी थी यूजीसी के बारे में। इसमें आपकी क्या राय है? नीचे मैं आपकी कमेंट जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण राय रखती है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।